हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो सभी बोर्ड वाले बच्चों के लिए सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है। और जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप सभी जो आपके पास कम से कम 2 मंथ का टाइम बचा हुआ है, इसमें आप लोग कैसे स्टडी करें, क्या प्लान, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए ताकि आप लोग आसानी से 95% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। प्यारे बच्चों, मेरा खुद बोर्ड में 94.8% मार्क्स आया था। तो जो भी बातें मैं आपको शेयर करूंगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो जो चीज़ें मैंने किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम में वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सो वीडियो सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, आपका एग्जाम कब होगा इसकी श्योरिटी तो नहीं है, बट कम से कम आपके पास 70 डेज का टाइम तो है ही, ये आपको भी पता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि आप सभी का टर्म 1 का एग्जाम ओवर हो चुका है, बट अभी भी बहुत सारे बच्चे टर्म 1 एग्जाम को लेकर ही टेंस्ड है कि सर हमारा रिजल्ट आने वाला है, मेरा वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं गया, वो सब्जेक्ट खराब गया, मुझे डर लग रहा है। अरे प्यारे बच्चों, आपको टर्म 1 एग्जाम से ओनली एक्सपीरियंस लेना है, उस पर आप ज़्यादा नहीं सोचना है क्योंकि वो एग्जाम हो चुका है, अब वो आपके हाथ में नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपको टर्म 1 एग्जाम से सीखना था कि क्या क्या आपने गलती किया और वो गलती आपको टर्म 2 के एग्जाम में नहीं दोहराना है। यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये वाले बात को ध्यान में रखिएगा। प्यारे बच्चों, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि बच्चों का टर्म 1 का एग्जाम उतना अच्छा यूजुअली नहीं जाता है और बच्चे का टर्म 1 से टर्म 2 में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। इवन जमीन और आसमान की तरह डिफरेंस होता है, यानी कि 20-20, 30-30% भी बच्चे का मार्क्स इंप्रूव होता है उनके फाइनल एग्जाम में। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपको टर्म 1 के बारे में बार बार सोचना नहीं है, वहां से सीख लेना था जो कि आपने लिया होगा और वो बातें भी मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो टर्म 2 एग्जाम है वो हर हाल में कंडक्ट होगा। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ये सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, बट हर हाल में ऑफलाइन मोड में ही आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। यही सोच के आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा कि हमने देखा कि टर्म 2 में कुछ सब्जेक्ट का जो पेपर था वो सीबीएसई ने काफी ज्यादा टफ लेवल का पूछ दिया था, तो हमें टफ लेवल के अकॉर्डिंग ही अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। क्या बात क्लियर है? यस सर जी, बिल्कुल बात क्लियर है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं वो ये है कि सबसे ज्यादा फोकस आपको एनसीईआरटी में करना है। और ये चीज आपने टर्म 1 के एग्जाम से एक्सपीरियंस किया होगा कि जो सीबीएसई ने टर्म 1 में जो एमसीक्यूज पूछा था वो सीबीएसई ने एनसीईआरटी के जो डेप्थ का जो लाइन बाय लाइन है वहां से उठा के डायरेक्ट पूछ दिया था। क्या आपने ये वाले बात को एक्सपीरियंस किया था? मैंने किया था, आयुब आपने भी किया होगा। तो प्यारे बच्चों, सीबीएसई आपको ये इशारा भी दे रहा है कि जो एनसीईआरटी है वो आपके लिए महाभारत, गीता, कुरान यानी कि सब कुछ आपका एनसीईआरटी ही है। बेसिक बुक, प्राइमरी बुक आपके लिए एनसीईआरटी है, यानी कि एनसीईआरटी को आपको अच्छे से करना है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि अगर मैथ्स में आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एंड जो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल वाला है वो सारा क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज और एग्जाम्पल ये दोनों क्वेश्चन कर लेते तो प्यारे बच्चों आपका 90% मार्क्स कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। कम से कम 90% मार्क्स आप लोग फिक्स कर लीजिएगा अगर आप लोग ओनली एनसीईआरटी मैथ्स का कर लेते हैं। क्या बात क्लियर है? बट हाँ, सारा क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद साइंस, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में भी आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करने का जरूरत है। प्लीज ये जरूर कीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी आपके लिए सब कुछ है, ये सीबीएसई भी आपको बता रहा है।
है। दूसरा ये कि आज के टाइम में सभी बच्चे, इवन नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट, सभी बच्चे कहीं ना कहीं से लेक्चर को देखते ही देखते होंगे, चाहे कोई यूट्यूब वीडियो से, चाहे कोई बैचेस से, यानी कि ऑनलाइन बच्चे आज लेक्चर्स को देखते ही देखते हैं अपने चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, कोई टॉपिक को समझने के लिए। तो प्यारे बच्चों, मेरा आपसे एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि कोई भी लेक्चर आप लोग देखते हैं तो आप लोग अपना हैंड रिटन सेल्फ मेड नोट्स जरूर बनाए कीजिए। नोट्स तो मैं भी आपको दे दूंगा, कहीं और से भी मिल जाएगा, बट जो अपना बनाया हुआ नोट्स होता है उससे अच्छा कोई भी नोट्स पूरे मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। ये बात को ध्यान में रखना है, इसलिए नोट्स को आप लोग खुद से जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, एंड मोमेंट में रिवीजन के टाइम में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। दूसरा प्यारे बच्चों की जैसा कि एनसीईआरटी तो मैंने बताया कि सब कुछ है, बट एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम है कि जो सीबीएसई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एज वेल एज जो असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है वो पूछता है, वो एनसीईआरटी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ये सभी क्वेश्चन आपको कोई एक्स्ट्रा बुक से सॉल्व करने का जरूरत है। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर आपके पास टर्म 2 का मार्केट में बहुत सारा बुक अवेलेबल है, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं, ओसवाल का है, एजुकार्ट का है, अरिहंत का है, एग्जाम गुरु का है, काफी सारा बुक टर्म 2 का क्वेश्चन बैंक का अवेलेबल है। तो अगर आपने परचेज कर लिया वेल एंड गुड, नहीं भी परचेज किया, अगर परचेज करना चाहते तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट अगर फाइनेंशियली अलाउ नहीं करता बुक परचेज करने का तो प्यारे बच्चों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीबीएसई का ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक का लिंक दे रहा हूं। प्यारे बच्चों, उसमें आपको चैप्टर वाइज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जाइए, लिंक मैंने ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से चैप्टर वाइज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑफिशियल से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल फ्री है, पीडीएफ पे जाके डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा। सेकंड प्यारे बच्चों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मैंने अपने प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इसको इफेक्टिव पाया है वो ये है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके लिए मस्ट है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। यस प्यारे बच्चों, क्योंकि सीबीएसई का ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी सीबीएसई सब्जेक्टिव पेपर पूछता है अराउंड 75% क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट टू बी मोर स्पेसिफिक रेप्लिकेट्स होते हैं लास्ट 7 to 10 ईयर के सीबीएसई के ओल्ड क्वेश्चन पेपर से। यानी कि लास्ट अगर 10 साल का क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग सीबीएसई का प्रैक्टिस कर लेते हैं चैप्टर वाइज, मार्केट में काफी बुक अवेलेबल है, तो प्यारे बच्चों यकीन मानिए 75% क्वेश्चन डायरेक्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखने को मिलेगा। ये बात को आपको ध्यान में रखना है, बट एक कंडीशन है कि सीबीएसई ऑल इंडिया स्टेट, दिल्ली स्टेट में क्वेश्चन को बनाता है, तो ये दोनों सेट को आप लोग जरूर कीजिएगा। 75% क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीट होने ही होने हैं, इसलिए पास्ट ईयर क्वेश्चन को सबसे ज्यादा सीबीएसई वैल्यू देता है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है और ये मैं आपको बता रहा हूं। प्लीज इसको इग्नोर गलती से भी आप लोग मत कीजिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, मैं बच्चों को देखता हूं कि बच्चे स्टार्टिंग में मैथ, साइंस ये सब सब्जेक्ट में, या फिर 12th वाले बच्चे फिजिक्स, अकाउंटेंसी जो भी उनका सब्जेक्ट होगा उसमें वो दिन रात मेहनत करते हैं, बट बच्चे क्या करते हैं जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, क्लास 10, क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन हो गया, बच्चे ये सभी सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं अरे एग्जाम से एक वीक पहले तो कर लेंगे। प्यारे बच्चों ये बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें अगर आप लोग डेली 10 से 15 मिनट भी दीजिएगा तो आपका फुल मार्क्स आ सकता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है, इसलिए ये सभी सब्जेक्ट को एंड वीक के लिए मत छोड़िएगा। डेली या फिर वीक में 4 से 5 दिन तो जरूर स्टडी कीजिएगा, ये कंपलसरी है अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए, क्योंकि आपके रिजल्ट में ये भी तो इंक्लूड होगा। ऐसा थोड़ी है कि इंग्लिश इंक्लूड नहीं होगा, हिंदी इंक्लूड नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सभी सब्जेक्ट इक्वल वेटेज रखता है, ये आपको पता है। प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा स्टार्टिंग से ही। प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो ये है कि आपको जो हाई वेटेज वाला चैप्टर है, जो हाई वेटेज वाला टॉपिक है उसमें सबसे ज्यादा मेहनत करना है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि कोई चैप्टर ऐसा है जहां से ओनली 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोग क्या कर रहे हैं
कि 10 दिन से 15 दिन से उसी चैप्टर पे लगे हुए। अरे भाई क्या काम का। जब देखिए बोला क्या जाता है कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। ये बस पेपर में ही अच्छा लगता है, रियलिटी में पूरा गलत है प्यारे बच्चों। तो रियलिटी में क्या होता है कि जितना भी आप लोग स्टडी करते हैं, अगर उसको आप लोग मार्क्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या फायदा। तो प्यारे बच्चों यही आपको दिमाग में रखना है कि उस टॉपिक उस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, जिससे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो प्यारे बच्चों अब आपका क्वेश्चन की सर हमें कैसे पता चलेगा, तो मैंने वापस से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैप्टर वाइज क्लास 10 का साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ्स का मैंने वेटेज प्रोवाइड किया है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन टर्म टू सीबीएसई एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो वो वीडियो देखिए, उसके अकॉर्डिंग जो हाई वेटेज वाला चैप्टर है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, सबसे ज्यादा टाइम दीजिए। क्या बात क्लियर है? यस सर जी बिल्कुल बात क्लियर है। वीडियो समझ में आ रहा है ना, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डोंट गो फॉर रट्टाफिकेशन। सर ये क्या होता है? यानी कि बच्चे क्या करते हैं कि साइंस अरे भाई रट रहे। प्यारे बच्चों सीबीएसई भी अब बहुत तेज हो गया है, वो रटने वाला क्वेश्चन कम पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों जैसे कि अगर आप लोग कोई रिएक्शन को याद कर रहे हैं तो आप लोग डेफिनेशन विद एग्जाम्पल याद कीजिए। कोई भी डेफिनेशन को लर्न कर रहे हैं तो कोई रिएक्शन है, कोई एग्जाम्पल है, तो प्लीज वो भी साथ साथ आप लोग याद करते जाइए। रट्टाफिकेशन से बचिए, प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है। टॉपिक को समझिए, रट्टा तो आप लोग लगा ही लीजिएगा बट वो भूल जाएगा 2-4 दिन में, इसलिए टॉपिक को समझने का अभी टाइम है, 2 मंथ का कम से कम तो टाइम है ही। इसमें क्या कीजिएगा, अभी आप लोग समझिए ना, लास्ट में रट्टा मारिएगा, अभी तो समझिए जो टाइम है, क्योंकि सीबीएसई क्वेश्चन अंदर में जाके डेप्थ से पूछ रहा है। प्लीज ये वाले बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है जिसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। सर ये क्या है? प्यारे बच्चों ये टेक्निक पोमोडोरो टेक्निक ये बोलता है कि आप लोग क्या कीजिए कि हर एक इंटरवल के बाद कम से कम 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। यानी क्या हो गया कि प्यारे बच्चों जब भी आप लोग स्टडी करने बैठते हैं तो आप लोग क्या कीजिए 25 मिनट्स टू 30 मिनट का स्टडी कीजिए, देन 5 मिनट का रेस्ट लीजिए अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, क्योंकि आपका माइंड ना कोई रोबोट थोड़ी है। तो प्यारे बच्चों आपका माइंड लगातार 5-6 घंटा नहीं पढ़ पाएगा, अगर पढ़ भी पाएगा तो उतना इफेक्टिव वे में नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए पोमोडोरो टेक्निक है, ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है। इसका यूज कीजिए हर एक 25 से 30 मिनट के बाद 5 मिनट का रेस्ट लीजिए। छत है तो छत चल जाइए, बगान है तो बगान चल जाइए, थोड़ा सा नेचुरल फ्रेश इन्वायरमेंट में रहिए, बाहर मत जाइएगा, कोविड का टाइम है, बट कम से कम छत तो जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों प्लीज इसका ध्यान में रखिए। 25 मिनट आप लोग 30 मिनट पढ़िए, 2-4-5 मिनट का रेस्ट लीजिए, इस तरीके से पढ़िएगा तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मैंने भी गलती किया है और इससे आपको सीखना है प्यारे बच्चों, बच्चे क्या करते हैं कि एक बार टॉपिक को पढ़ते बस कहानी खत्म, टेंशन खत्म, उनको लगता है कि वो टॉपिक उनके दिमाग में स्टोर हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। तो आपको क्या करना है, हर एक सुबह जैसे ही आप लोग उठते हैं तो स्टार्टिंग का जो 30 मिनट है उसमें आप लोगों ने जो लास्ट डे स्टडी किया था उसको रिवाइज कीजिए। यानी कि हर दिन सुबह होने मतलब जो सबसे पहला आपका स्टडी का टाइम रहता है उसमें जो आपने लास्ट डे पढ़ा है उसको पहले रिवाइज कीजिए, उसके बाद नए वाले टॉपिक को पढ़िएगा। प्लीज इसको ध्यान में रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये सभी मैं आपको शेयर कर रहा हूं। क्या करना है कि एवरी मॉर्निंग जब भी आपका पहला स्टडी का टाइम रहता है डे का, उसमें आप रिवीजन करना है वो टॉपिक को जो आपने लास्ट डे पढ़ा था। प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों यही था कुछ इंपॉर्टेंट प्लान स्ट्रेटजी जो अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो 95% कैसे नहीं आएगा प्यारे बच्चों, जरूर आएगा। 95% आने के लिए ही तो बना है। तो प्लीज ये वाली चीज को ध्यान में रखिए, सारे ये चीज को फॉलो कीजिएगा, देन आई एश्योर्ड यू कि आपका 95% मार्क्स जरूर आएगा। प्लीज फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर फॉलो कीजिएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि यस सर आई विल फॉलो दिस स्ट्रेटजी या फिर आई विल फॉलो योर दिस प्लान। प्लीज जरूर कमेंट करके आप लोग
बता दीजिएगा। मैं कमेंट का वेट करूंगा और मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे ये वाले प्लान को जो मैंने आपको बताया इसको फॉलो करेंगे। सो प्यारे बच्चों, यही था हमारा आज का वीडियो लंबा हो गया बट डेफिनेटली इफेक्टिव था। आज जब आपको समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता होगा शेयरिंग इज केयरिंग और हेल्प करना काफी अच्छी बात होती है। सो शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यही बातों से मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।